दुनिया को आज मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का UNCOPS समिट से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जुराइम, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से हर मुल्क मुतासिर है। कोई भी मुल्क इन चैलेंजेस से अकेले नहीं निमट सकता। इन चैलेंजेस से निमटने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन पहले से कहीं ज्यादा अहम है। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान मजबूत शराकतदारी कायम करना होगी। आज मुनज़्ज़म गिरोह जुराइम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें भी जुराइम की रोकथाम के लिए टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना होगा। पुलिस अफसरान की सलाहियतों को जदीद से जदीद बनाना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। मगरबी एशिया में तनाज़ात के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। सेक्रेटरी जनरल ने अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में भरपूर किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम किरदार है। सेक्रेटरी जनरल ने अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन में पाकिस्तान के तवीलुल मुद्दती ताउन का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं किसी भी मुल्क की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आलमी बरादरी को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशिशें तेज करना होगी। भारत की इंडस वाटर ट्रीटी की यकतरफा मोतली मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता जंग के दौरान पाकिस्तान के तामीरी किरदार और रवाबत को सराहते हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देगी। इस्लामाबाद अमन और सिफारतकारी का शहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जमहूरिया क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा और उनके वफ़द को खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात बाहमी एहतराम, खैर-सगाली और मुश्तरका मफादात पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म का तजारत, IT और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तानी क़यादत के नुमाया किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आज़म कोयटा में अमन अमान से मुतल्लिक आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बलोचिस्तान में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुतल्लिका हुकाम वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर और उनके अहल खाना के जस्से खाकी तदफीन के लिए नजफ से मशहद पहुंचा दिए गए शोहदा को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। लाखों सोगवार शहर की सड़कों पर मौजूद है, हर आंख अश्कबार। इराक में शहीद आयतुल्लाह खामनई की मैयत को नजफ में हजरत अली अलैहिस्सलाम और करबला में हजरत अब्बास और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर ले जाया जाएगा, जहां नमाज जनाजा भी अदा की गई। जुलूस जनाजा में 70 लाख से ज़ायद सोगवारों ने शिरकत की। अमेरिका के ईरान पर दूसरे रोज भी हमले। अमेरिकी फौज ने ईरान में 90 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के जनूब मशरिक में ईरान शहर एयरपोर्ट की तंजीबात पर हमले में एक फायर फाइटर जाँ बहक। अमेरिकी हमलों में मशहद जाने वाले 2 पुलों को नुकसान पहुंचा। पुलों पर हमला शहीद अली खामनई के जुलूस जनाजा को मुतासर करने की कोशिश की है। चारबहार और बंदर अब्बास समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। गुज़श्ता रोज अमेरिकी हमलों में 14 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। अमरीकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ ताज़ा फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली। ताज़ा हमलों में ईरान के 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक निशाना बनाए गए अहदाफ में ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, साहरी निगरानी के मराकज़ और मिसाइल और ड्रोन ज़खायर शामिल हैं। ईरान की बहरी फौजी सलाहियतों और साहली इलाकों में कायम फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया।
अमरीकी हमलों पर ईरान का जवाबी वार। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को मिसाइलों ड्रोन से निशाना बनाया। कुवैत में कैंट एरिजफान अल सालिम और बहरीन में जफीर शेख ईसा के अड्डों को निशाना बनाया गया। कि पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में खबरदार किया गया कि अमरीका ने दोबारा हमले किए तो खित्ते में दीगर अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाएंगे। ईरान पर हमले बहरी जहाजों पर हमलों के रद्देअमल में किए गए हैं। अगर दोबारा कोई ऐसी कार्रवाई हुई तो नताइज इससे कहीं ज्यादा बुरे होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया। कहा कि इससे कबल सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुकम्मल जंग शुरू होने का इम्कान मुस्तरद किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी हुकाम ने टेलीफोन करके कहा कि वो अमरीका से डील करना चाहते हैं। मालूम नहीं कि वो एहलकार किसी काबिल हैं और मुझे यकीन नहीं कि ईरानी हुकाम डील को पूरा भी कर सकेंगे या नहीं। ईरान ने आपने हरमज बंद करने की कोशिश की तो उसे अमरीकी फौज की जवाबी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की ईरान को धमकी। वाशिंगटन में न्यूज ब्रीफिंग में कहा, अमरीकी हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक अपना हरमज मुकम्मल तौर पर नहीं खोल दी जाती और यहां से गुजरने वाले जहाजों पर फायरिंग बंद नहीं होती। अमेरिका को हर हमले का जवाब दिया जाएगा। वादा खिलाफी और धमकियों की कीमत अदा करना होगी। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालेबाग कहते हैं, आबना हुर्मुज़ अमरीकी धमकियों से नहीं बल्कि ईरानी इंतजामात और खुद मुख्तारी के तहत खोली जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि बज़ुबानी का जवाब बज़ुबानी के बजाय अमली इक़दामात से दिया जाएगा। मुहज़्ज़ब और बहादुर ईरानी कौम को तौहीन में ज़ुबान में मुखातिब करने से उसकी अज़मत कम नहीं होती। ईरान ने अमरीकी हमलों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा को एहतजाजी खतूत अरसाल कर दिए। खत सलामती काउंसिल के सदर और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को अलहदा अरसाल किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद अरवानी ने अपने खतूत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमरीका ने एक बार फिर ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामती पर हमला किया। हमले अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और अमरीका की बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों की खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीकी पाबंदियों में छूट खत्म। ईरान का 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल समंदर में फंस गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक खाम तेल से लदे ईरानी टैंकर्स खलीज फारिस में मुख्तलिफ मुकामात पर या तो सफर में हैं या लंगर अंदाज हैं। सूरत हाल बरकरार रही तो 5 करोड़ बैरल खाम तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील मुमकिन नहीं हो सकेगी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बाद तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $78 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $73 पर पहुंच गई, जबकि इमाराती मार्बल खाम तेल की कीमत भी $73। कार्गो तैयारा हादसा। तैयारे में सवार कॉकपिट अमले के 5 क्रूज का ताहाल सुराग न मिल सका। पाक बहरिया पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का और माड़ा के कुर्ब जवाब में तलाश और बचाव का ऑपरेशन। तलाश का ऑपरेशन मुमकिन मुकाम के अतराफ में मजीद 15 से 20 नाटिकल माइल्स के दायरे तक बढ़ा दिया गया है। गुज़श्ता रोज शारजा से कराची आने वाले कार्गो जहाज का मलबा मिल गया था। निजी कंपनी का कार्गो तैयारा कराची के करीब लापता हुआ था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब की ब्रीफिंग। वफाक और पंजाब के दरमियान शदीद मौसमियाती इवेंट्स की पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम मुतारिफ करवाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज का मानसून और सैलाब से निपटने की तैयारी के लिए फौरी मॉक एक्सरसाइज शुरू करवाने का हुक्म। PTMA को NTMA के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन कायम रखने की हिदायत। कराची में एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस। अदालत ने कत्ल का जुर्म साबित होने पर मुल्जिम आतिफ जमान को दोबारा सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। कि अदालत ने इश्तहारी मुल्जिम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी कर दिए।
दौलत के लालच में बाप को जहनी बहाली सेंटर दाखिल कराने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने शहरी नासिर खान दौलताना को बहाली सेंटर से बाजियाब कराकर रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस फारूक हैदर ने बाजियाबी दरख्वास्त पर समाअत की। मातरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जुनाह की 59वीं बरसी। फातिमा जुनाह ने क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में अपने भाई मोहम्मद अली जिन्नाह का हर कदम पर साथ दिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मातरे मिल्लत की बरसी पर जबरदस्त खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मातरे मिल्लत औसूद पसंदी और जमहूरी इक़्तिदार की रोशन इलामत थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि फातिमा जुनाह ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के शाना बशाना क़याम पाकिस्तान की तहरीक में तारीखी किरदार अदा किया। आइन की बालादस्ती, आज़ादी इज़हार और जमहूरियत की जंग के सिपाही। कलम कमान से लड़ने वाले सहाफ़ी वारिस मीर की बरसी। वारिस मीर 9 जुलाई 1987 को इंतकाल कर गए थे। मारूफ तरक्की पसंद दानश्वर, सहाफ़ी, कालम निगार और माहिर तालीम प्रोफेसर वारिस मीर को मुल्क भर से सहाफ़ती, अदबी और समाजी हलकों का खिराज अकीदत। इंसानी हकूक के इदारों का इंतहा पसंद तालिबान रजीम से रवाबत पर यूरोपीय यूनियन को इंतबाह। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रजीम के सख्त गिर और इंतहा पसंदाना इक़दामात पर आलमी इदारे और इंसानी हकूक की तंजीमें सरापा एहतजाज। अफगान तालिबान रजीम को इंसानी हकूक की बदतरीन पामारियों के बायस अब तक बाज़ाब्ता तौर पर किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज कौमी क्रिकेट टीम 13 जुलाई को वेस्ट इंडीज जाएगी। दौरा वेस्ट इंडीज के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का प्रैक्टिस सेशन, तरबीती सेशंस 12 जुलाई तक रावलपिंडी में जारी रहेंगे।